हेलो एवरीवन, आई एम अंशिता जैन। वेलकम बैक टू अवर चैनल एनरिच माइंड्स। आज अपन चैप्टर 15 पढ़ेंगे जिसका नाम है ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड। देयर वाज अ वुड कटर। एवरी डे इन द मॉर्निंग ही यूज्ड टू गो टू द फॉरेस्ट टू कट वुड. In the evening he would sell the wood in the city. One day he went deep into the forest. It was very cold winter. His fingers were becoming numb. Every now and then the woodcutter would put down his axe and bring his hands close to his mouth. Then he would blow hard on them to warm them. क्या होता है, एक वुडकटर रहता है जो कि लकड़ियाँ काटता है। वो हर सुबह फॉरेस्ट में जाता था वुड को काटने और फिर शाम को उन लकड़ियों को वो सिटी में बेच देता था। एक दिन वो गहरे जंगलों में चला गया। वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड थी, उसकी फिंगर्स क्या अकड़ गई थी। फिर उसने अपनी जो वुड कटर ने एक्सेस थी नीचे रखी, मीन्स कुल्हाड़ी वगैरह जो भी थी नीचे रखी और अपने हैंड को अपने मुंह के पास लाया और फूंक मारी उसने जिससे कि वो गर्म हो जाए। While he was cutting wood, Mian Balist was watching him from a corner. Mian Balist saw that the woodcutter kept blowing on his hands. He began to wonder what all that was about, but he could not understand it. He got up thinking that he would go and ask the woodcutter. After walking a little, he came back thinking that the woodcutter may not like being asked. Finally, Mian Balist could not help himself. He went hopping to the woodcutter and said, "Hello brother, if you don't mind, can I ask you something?" जब वो ये सब कर रहा था तो एक मियान बलिस्ट था, वो उसको देख रहा था कॉर्नर से। जो मियान बलिस्ट था उसने देखा कि वुडकटर अपने हाथों को फूंक रहा है। फिर उसने सोचना शुरू किया कि ऐसा क्यों कर रहा है। वो नहीं समझ पाया। उसने सोचा कि मुझे जाके पूछना चाहिए वुडकटर से, पर पहले तो उसकी हिम्मत नहीं हुई। वो थोड़ा सा चला, वापस आ गया कि शायद वुडकटर को ये बात अच्छी ना लगे कि मैं उनसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। फिर वो अपने आप को रोक नहीं पाया और जाके पूछता है, अगर आपको बुरा ना लगे भैया तो क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? Seeing this tiny person, the woodcutter was amazed and amused, but he hid his smile and said, of course. Ask what you want to. All I want to ask is why do you blow from your mouth onto your hands?" said Mian Balist. उस छोटे से पर्सन को देख के वुडकटर क्या एकदम हैरान हो जाता है और उसको हंसी आने लगती है, पर वो अपनी हंसी को छुपाता है और बोलता है, हाँ बिल्कुल पूछिए, आपको क्या पूछना है। फिर मियान बलिस्ट बोलता है, मैं सिर्फ आपसे इतना पूछना चाहता हूँ कि आप अपने मुंह से अपने हाथों में क्यों फूंक रहे थे। The woodcutter replied, "It is too cold. My hands are frozen, so I blow on them to warm them up a little. Then when they get cold again, I warm them again by blowing." वो बोलता है कि मेरे हाथ बहुत ज़्यादा ठंडे हैं, इसलिए उन जमे हुए हाथों को मैं फूंक रहा हूँ जिससे कि वो गर्म हो जाए, और जब वो वापस से ठंडे हो जाएंगे तो मैं फिर से उनको फूंकूंगा। मियान बलिश नोड, "Oh no, so that is it." And what that he moved off, and with that he moved off. But he stayed nearby and kept a close watch on him. क्या होता है, मियान बलिश बोलता है, ओह इतनी सी बात थी। फिर भी वो वहां से जाता नहीं है, कॉर्नर से उसको देखता रहता है वुडकटर को। Soon it was afternoon. The woodcutter began to think of lunch. He picked up 2 stones and made a chula. He lit a fire and put a small handi filled with potatoes to boil. The wood was damp, so the woodcutter bent down and blew on the fire to help it burn. Balist was watching him from a distance. "Arey," he said to himself, "there he goes again, blowing from his mouth. Does fire come out of his mouth?" क्या होता है, आफ्टरनून में जब वुडकटर था उसको अपने लंच के लिए ध्यान आता है तो वो स्टोन से लेता है और अपना चूल्हा बनाता है। लकड़ियाँ जो थी वो उसने जलाया और एक छोटी सी हांडी उसके ऊपर रख दी जिसमें क्या करेगा, वो पोटैटोज को बॉईल करेगा। और जो वुड थी वो थोड़ी सी गीली थी, इसलिए वुड कटर जो है वो झुका और फायर में फूंकने लगा जिससे वो जल जाए। बलिस्ट उसको देख रहा था दूर से और वो बोलता है, अरे
अपने आप से बोलता है वो, अरे ये फिर से ऐसा क्यों कर रहा है, क्या इसकी मुंह से आग निकलेगी। द वुडकटर वॉज फीलिंग वेरी हंग्री। ही टुक आउट पोटैटो फ्रॉम द हांडी। ही ट्राइड टू ईट इट बट द पोटैटोज वॉज टू हॉट। He again began to blow on it, फू फू। अब क्या होता है यहाँ पे, जो वुडकटर रहता है वो बहुत ज़्यादा उसको भूख लगती है, इसलिए वो पोटैटोज को लेता है हंडी से और उसको खा लेता है। पर वो पोटैटोज बहुत ज़्यादा गर्म थे, इसलिए वो क्या करता है, खाने से पहले उसको फूंकता है। अरे, said Bullish to himself, he is blowing again now. What is he going to burn the potato? After a few more foo-foos on it, the woodcutter put it in his mouth and began to eat it. क्या होता है, बलिस्टी फिर से अपने आप से बोलता है, ये वापस से क्यों फूंक रहा है, इतने गरम पोटैटो हैं, उनको और गरम करेगा क्या, अपना मुंह को जलाएगा क्या, ऐसा वो बोलता है। जो वुडकटर था फिर वो फूफू करने के बाद अपने माउथ में रख लेता है और खाना शुरू कर देता है। नाउ मियान वॉज वेरी सरप्राइज्ड, ही जस्ट कुड नॉट स्टॉप हिमसेल्फ एंड ऑफ ही वेंट हॉपिंग टू द वुडकटर। हेलो ब्रदर, ही सेड, इफ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन अगेन। मियान बलिश जो था वो सरप्राइज हो गया और वो अपने आप को रोक नहीं पाया। वुडकटर के पास जाके वापस से बोलता है, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं। द वुडकटर रिप्लाइड, नॉट एट ऑल, आस्क वॉट एवर यू वॉन्ट। मियान बलिश said, this morning you told me that you blew on your hands to warm them up. Now you are blowing on this potato which is already so hot. Why do you want to make it hotter? वुडकटर बोलता है, हाँ ऐसा कुछ नहीं। पहले जो मियान था वो सरप्राइज होके वापस से उसके पास जाता है क्वेश्चन पूछने के लिए। फिर जो वुडकटर रहता है वो बोलता है, हाँ बिल्कुल पूछिए आप अपना क्वेश्चन जो आपको पूछना है। तो मियान बलिश पूछता है कि सुबह आपने मुझसे बोला था कि आप अपने हाथों को गर्म करने के लिए उन पर फूंक रहे हैं, अब आप इन पोटैटोज को फूंक रहे हैं जो कि पहले से गर्म है, आप इनको इतना गर्म क्यों करना चाहते हैं। नो माई लिटिल फ्रेंड, दिस पोटैटो इज टू हॉट, आई एम ब्लोइंग ऑन इट टू कूल इट डाउन। वो बोलता है, नहीं मेरे छोटे से फ्रेंड, इस पोटैटो को मैं इसलिए फूंक रहा हूँ जिससे ये ठंडा हो जाए। When he heard this, मियान बलिश face become white. He began to tremble with fear and started to back away. The woodcutter was a good man. He said, "What's wrong, Mian? Are you trembling because of the cold?" क्या होता है, जब वो ये सुनता है मियान बलिश का फेस एकदम वाइट पड़ जाता है और वो कपकपाने लगता है डर के कारण। वो क्या थोड़े से पीछे जाने लगता है और जो वुडकटर रहता है वो एक अच्छा इंसान था, इसलिए वो उससे पूछता है कि क्या हुआ तुम्हारे साथ, क्या तुम्हें भी ठंड लग रही है इसलिए तुम कपकपा रहे हो। बट मियान बलिश kept going backwards. When he was a safe distance away, he said to himself, what kind of a creature is this? Surely he must be a ghost or a jinn. Blow hot, blow cold with the same breath. It is just not possible. That's right, there are some things which just cannot be, but they are. यहाँ पे क्या होता है, मियान बलिश इतने डिस्टेंस पे पहुंच जाता है जहाँ पे वो सेफ फील करने लगता है। फिर वो वहां जाके बोलता है, ये किस टाइप का इंसान है, उसी माउथ से और उसी ब्रेथ से ठंडी कर रहा है चीजें और उसी से गर्म कर रहा है, ये कैसे पॉसिबल होगा। तो ऐसी कुछ चीजें होती हैं जो अपन को लगता है कि पॉसिबल नहीं है बट वो होती हैं। मियान बलिश was confused when he saw the woodcutter blowing on his hands to make them warm and on the hot potatoes to cool them. Have you warmed your hands in winter by blowing on them when they are cold? How does it feel? क्या आप अपने हाथों को गर्म करते हैं जब ठंड में वो जम से जाते हैं, फिर आप कैसा फील करते हैं? Yes, by blowing on my hands made my hands warmer in winter. It feels warmer and comfortable. हमें अपने हाथों को गर्म करके बहुत ज़्यादा वार्म और comfortable फील होता है। Blow hard from your mouth onto your hands. How did you find the air from your mouth as compared to air around? Was it hotter or cooler? आपको अपने हाथों पे फूंकना है और फिर ऑब्जर्व करना है कि जो आपके सराउंडिंग की एयर है और आपके माउथ की एयर है उनमें क्या डिफरेंस है और जो आपने मुंह से निकाली है वो गर्म है या ठंडी है।
blowing hard from my mouth onto the hands. The air from the mouth was hotter than the outside air around me. आप ये पाएंगे कि जो आपके मुंह से हवा निकल रही है वो गर्म है आपके सराउंडिंग की हवा से. Now put your hands at some distance from your mouth and blow again. Does the air from your mouth feel warm? By अब आपको क्या करना है, अपने माउथ से थोड़ी दूरी पर अपना हैंड रखना है और वापस से ब्लो करना है. क्या अभी भी आपके जो माउथ की एयर है आपको गर्म लग रही है? क्यों? सो व्हेन वी पुट आउट हैंड्स एट सम डिस्टेंस फ्रॉम आवर माउथ एंड बाय ब्लोइंग द एयर फ्रॉम द माउथ we feel that the air is not warmer. Since the hand is kept far at a place, the air blow from mouth by the time it reaches the hand and it becomes cold by mixing with the air around. जब हम दूर रखेंगे अपना हाथ तो हम ये देखेंगे कि जो एयर है अपने माउथ की वो भी ठंडी हो गई, क्योंकि वो जो हमारे मुंह से निकलने वाली एयर है और जो सराउंडिंग की एयर है वो मिक्स हो जाएंगी. Can you think of any other way in which you use the warmth from your breath? क्या आप कभी और चीज़ों के तरीके बता सकते हैं या और चीज़ें जिनमें आप अपने मुंह की जो गर्माहट है उसका यूज़ करते हैं? सो आंसर में आप लिखेंगे we can use the warmth of the breath for the redness of the eye or any injury by blowing it onto the handkerchief and keeping it on the redness of the eye. It gives relief by doing so. क्या होगा, अपन एक हैंकी में जब फूंक मारेंगे तो वो हैंकी गर्म हो जाएगी और फिर उस हैंकी से हम अपनी आंखों में कोई चीज़ चली गई हो या फिर आपकी आई रेड हो रही हो तो आप उसको रखेंगे तो आपको रिलीफ मिलेगा. फोल्ड अ पीस ऑफ क्लॉथ 3-4 times. नाउ ब्रिंग इट क्लोज टू योर माउथ एंड ब्लो हार्ड ऑन इट. डिड द क्लॉथ बिकम वार्म? अब आपको एक हैंकी को 3-4 फोल्ड करना है एंड आपको फिर क्या करना है, 3-4 फोल्ड करने के बाद अपने माउथ से उसमें एयर ब्लो करनी है. अब आपको देखना है कि जो आपका क्लॉथ है वो गर्म हुआ. yes, even after folding the cloth 3-4 times and by blowing the air from the mouth the cloth results in warmth. आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो आपका हैंकी है वो 3-4 फोल्ड के बाद भी गर्म होगा. Next is Ballister saw that the woodcutter was trying to cool the hot potatoes by blowing on them. What would happen if it had eaten the potatoes without cooling them? बलिस्ट ने देखा कि वुडकटर जो है ठंडे करके पोटैटो को खा रहा है. अगर वो बिना ठंडे किए खा लेता तो क्या होता? If Ballister had eaten the potatoes without cooling them, then it would have caused burns in his mouth. उसके मुंह में उसका मुंह जल जाता या उसके मुंह में छाले हो जाते अगर वो गर्म पोटैटो खा लेता. Have you ever burned your tongue when you ate or drank something that was too hot? How do you cool some food when it is too hot? क्या आपका मुंह कभी कुछ खाने या पीने से जला है जब आपने कुछ गर्म खा लिया हो? फिर आपको जो गर्म खाना रहता है उसको कैसे कूल करते हैं? Yes, while sipping hot tea I burnt my tongue. I sometimes use a fan to cool my food or otherwise by blowing over it I cool it. आपने आंसर में लिखा कि जब मैं हॉट टी पी थी तब मेरी टंग जल गई थी और कभी कभी हम अपने खाने को ठंडा करने के लिए उसको फूंकते हैं जिससे कि वो ठंडा हो जाए या फिर उसको फैन के सामने रख देते हैं. If you were to cool these 3 hot things, दाल, रोटी, राइस, in which way would you do so? अगर आपको ये तीनों चीजें ठंडे करने को कहा जाए तो आप कैसे इनको ठंडा करेंगे? So to cool down these items, firstly we should keep them in a wider container and keep under a fan, or if it is in less quantity we can blow over it and cool it. अगर ये थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में है तो अपन क्या करेंगे, इसको ज़्यादा क्वांटिटी में है तो इसको छोटे से बर्तन में रख के अपन फूंक लेंगे. अगर ये ज़्यादा क्वांटिटी में है तो फिर अपन बड़े से बर्तन में रखेंगे और फिर पंखे या कूलर के नीचे रख देंगे. फॉर वॉट अदर थिंग्स डू यू ब्लो एयर फ्रॉम योर माउथ? और कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके लिए आप अपने माउथ से एयर निकालते हैं? तो आप आंसर में लिखेंगे वी ब्लो एयर फ्रॉम माउथ टू क्लीन स्पेक्टिकल्स, टू विसल, टू क्लीन एनी डस्ट पार्टिकल, टू ब्लो द फ्लूट. आप
किस चीज के लिए करते हैं? जब आपका सीटी बजाना हो, आपको चश्मा साफ करना हो, या कोई डस्ट पार्टिकल है उसको हटाना हो, या फ्लूट बजाना हो, तो आप तो फूंक मारते हैं। अब आता है blow in different ways. Make a whistle of things given below. Write in sequence from the loudest to the softest whistle. अब आपके पास क्वेश्चन आएगा कि हम विसल कैसे बनाएं। सो यहाँ पे आपको स्टेप्स दिए, आप इनको रीड करेंगे तो आपको विसल्स बनाना आ जाएगा। तो अब आपको इन सारे मटेरियल्स की जो थिंग्स दी हैं इनकी विसल बनानी है, और फिर आपको नंबरिंग करनी है कि किस चीज का साउंड सबसे ज्यादा आएगा। उससे लेके सबसे पहले आप वो चीजों का साउंड लिखेंगे जिनका सबसे तेज साउंड आएगा, और फिर ऐसे करते करते सबसे लास्ट में उसका साउंड आएगा, उसका नेम आएगा जिसका साउंड सबसे कम है। सो फर्स्ट इज द कैप ऑफ द पेन, सेकेंड बाय पुटिंग फिंगर्स इन द माउथ, बाय रैपिंग अ टॉफी ऑफ अ टॉफी, बाय अ बलून, बाय अ लीफ। ये आपने नंबरिंग कर दी। Have you seen people playing different musical instruments like flute, dholak, bean, guitar, mridang, etc.? Can you recognize their sounds with your closed eyes? Find out more about these musical instruments. Collect their pictures too. क्या आपने कभी किसी लोग को देखा है जो कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, जैसे कि बांसुरी, ढोलक, बीन, गिटार, ऐसी चीजें? क्या आप इनका साउंड आंखें बंद करके बता सकते हैं? आपको ऐसे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके बारे में लिखना है और उनकी पिक्चर को कलेक्ट करना है। सो आप आंसर में क्या लिखेंगे? Yes, by closing my eyes, I can recognize the sound of flute, ढोलक, बीन, गिटार, मृदंग, etc. तो आपने आंसर में लिखा कि हम आंख बंद करके भी इन चीजों का साउंड पहचान सकते हैं। अब आपको एक काम और करना है, जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स दिए हैं उनकी पिक्चर आपको कॉपी में पेस्ट करनी है एंड उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लिखना है। Can you name something which produce melodious or pleasing sounds when we blow into them? ऐसी कुछ चीज़ों के नेम्स लिखने हैं जिनमें अगर हम हवा देते हैं तो उनमें से बहुत ही अच्छा प्लीजिंग साउंड आता है। आप क्या क्या लिखेंगे? Here are few musical instruments which produce melodious or pleasing sounds when we blow air into them: flute, mouth organ, bean, banjo, etc. Have you seen someone blowing on their spectacles to wipe them clean? How does the air from the mouth help in cleaning the spectacles? क्या आपने कभी किसी को देखा है कि वो अपना चश्मा साफ करने के लिए अपने मुंह से एयर निकालते हो? So yes, I have seen some of them blow air onto the spectacles to clean them. The moist from the air blow gets converted into droplets of water on the glass and hence it clean द स्पेक्टिकल्स। क्या होता है, आपने आंसर में लिखा कि हमने देखा है लोगों को अपना चश्मा साफ करते हुए, तो जब अपन माउथ से एयर निकालते हैं तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसके कारण अपना चश्मा साफ हो जाता है। टेक अ ग्लास, ब्रिंग इट नियर योर माउथ एंड ब्लो हार्ड ऑन इट। डू दिस 2 or 3 times. Does the glass looks hazy? आपको क्या करना है, एक ग्लास लेनी है, उसमें 2 से 3 बार फूंकना है और फिर आपको ऑब्जर्व करना है कि जो ग्लास है क्या वो धुंधला धुंधला दिखाई देने लगा है। सो आंसर इज yes, by blowing air into the glass, the moist formed by the air blow comes in contact with the glass, which makes the glass look hazy. It is not just the glass, even the mirror also becomes hazy when air is blown onto it. आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो आपकी ग्लास है वो हेजी दिखने लगेगी, क्योंकि जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वहां पे भी प्रोड्यूस होंगी आप एयर निकालेंगे तो। और ये सिर्फ ग्लास के साथ नहीं, ये मिरर के साथ भी होता है जब हम उसमें फूंकते हैं तो। कैन यू मेक अ मिरर हेजी इन द सेम वे? कैन यू टेल बाय टचिंग द मिरर व्हाट मेड इट हेजी? इज द एयर यू ब्लू फ्रॉम योर माउथ ड्राई और वेट? Answer is yes, I can make the mirror hazy as well. When we blow the air, the moist formed by the air blow comes in contact with the mirror, which makes the mirror look
hazy, the air blown from the mouth is wet. क्या होगा? आपने आंसर में, आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ था क्या जो आपको ग्लास हेजी बनाने का मेथड था उससे आप मिरर को भी हेजी बना सकते हैं, और आप मिरर को टच करके बताना है कि जब आप मिरर को टच करेंगे उसको हेजी क्या चीज बनाती है, और जो एयर है वो ड्राई है या वेट है। सो आपने आंसर में लिखा कि हाँ, हम मिरर को भी हेजी बना सकते हैं इसी तरीके से। और जब हम अपने मुंह से एयर निकालते हैं तो जो मॉइस्ट रहता है वो क्या कांटेक्ट में आता है मिरर के, और मिरर हेजी दिखने लगता है। और जब हमारे मुंह से एयर निकलती है वो क्या थोड़ी सी वेट रहती है, गीली रहती है। पुट योर हैंड्स ऑन योर चेस्ट व्हेन यू ब्रीथ इन, डज योर चेस्ट कम आउट और गो इन? मेजर योर चेस्ट, टेक अ डीप ब्रेथ इन, आस्क योर फ्रेंड टू मेजर योर चेस्ट विथ अ थ्रेड मेजरमेंट, नाउ ब्रीथ आउट, again ask your friend to measure your chest measurement, was there any difference in the two measurements of your chest? अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, फर्स्टली तो आपको दिया हुआ है जब आप अपने चेस्ट पे हाथ रखेंगे और आप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करेंगे तो आपका चेस्ट अंदर बाहर हो रहा है क्या? सो आप आंसर में लिखेंगे बाय पुटिंग हैंड ऑन द चेस्ट व्हेन वी ब्रीथ इन ब्रीथ आउट द चेस्ट कम्स आउट। ब्रीथ इन करते हैं तो अपना चेस्ट क्या होता है, अपन को फील होगा कि जब हम ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कर रहे हैं तो अपना चेस्ट है वो अंदर बाहर होगा। फिर आपको दिया है आपको डीप ब्रेथ लेना है और फिर आपके फ्रेंड से बोलना है कि आपके चेस्ट को एक थ्रेड से मेजर करे, और फिर उसकी मेजरमेंट आपको यहाँ लिखनी है। एंड जब आप फिर ब्रीथ आउट करेंगे मीन्स सांस छोड़ेंगे तो फिर से आपको अपने फ्रेंड से मेजरमेंट कराना है आपके चेस्ट की। फिर आप वो मेजरमेंट यहाँ लिखेंगे और फिर उनमें आपको जो भी डिफरेंस दिख रहा है उस डिफरेंस को आप यहाँ लिखेंगे। Now, how many breaths in 1 minute? Put your finger under your nose. Can you feel any air when you breathe out from your nose? अब आपको अपनी फिंगर अपनी नोज के नीचे रखनी है। क्या आप कोई भी एयर को फील कर पा रहे हैं? Answer is when I put my finger under my nose, yes I can feel the air which we breathe out. जब भी हम सांस छोड़ेंगे तो हम उस एयर को फील कर पाएंगे जो कि अपन छोड़ रहे हैं। Count how many times in 1 minute do you breathe in and breathe out? 1 मिनट में आप कितनी बार breathe in breathe out करते हैं? So around 16-18 times per minute I breathe in and breathe out. जब 30 times did you feel breathless? जब आप 30 times breathe in breathe out टाइम्स जंप करेंगे तो क्या breathless फील करेंगे? Now again count how many times in 1 minute you breathe in and out. अब आपको फिर से मेजर करना है कि अब आपकी जो ब्रेथ है वो कितनी आ रही है 1 मिनट में। सो आफ्टर जंपिंग आई ब्रेथेड इन एंड आउट अराउंड 25 टाइम्स पर मिनट। अब आपने देखा डिफरेंस आया आपकी जंपिंग वो ब्रीथिंग में। सो नाउ व्हाट वाज द डिफरेंस इन योर काउंट बिफोर एंड आफ्टर जंपिंग? अब आपको क्या करना है, अपना डिफरेंस लिखना है। द डिफरेंस इन काउंट बिफोर एंड आफ्टर जंपिंग इज 7 काउंट्स सिंस द रेट ऑफ ब्रीथिंग इंक्रीजेस ड्यू टू जंपिंग। जंपिंग से क्या होता है, आपकी जो ब्रीथिंग थी वो इंक्रीज हो गई थी। You have all heard the tick tick of the clock. Have you seen a doctor using a stethoscope to listen to your chest? What do you think she hears? Where is the sound coming from? Is there a clock inside your chest that keeps ticking away? क्या आपने कभी आपने टिक टिक का साउंड तो सुना ही होगा क्लॉक का। क्या आपने किसी डॉक्टर को स्टेथोस्कोप यूज करते हुए देखा है अपनी हार्ट बीट सुनने के लिए? ये जो डॉक्टर है ये यहाँ पे क्या सुन रही हैं, आपको क्या लग रहा है, कैसा साउंड आ रहा होगा? क्या आपको लगता है अपने चेस्ट के अंदर एक क्लॉक रखी हुई है जो कि टिकिंग करती रहती है? सो आप आंसर में लिखेंगे यस आई हैव सीन अ डॉक्टर यूजिंग अ स्टेथोस्कोप टू लिसन टू आवर चेस्ट। शी हियर्स द हार्ट बीट। The sound of the heartbeat comes from the heart while it pumps blood to the other parts of the body. No, it's not a clock to keep ticking away. It's the heartbeat which is beating. हमने डॉक्टर को देखा है अपनी
चेस्ट की हार्ट बीट सुनते हुए। ये जो डॉक्टर है ये भी हार्ट बीट सुन रही है। और ये जो साउंड है ये हमारा कहाँ से आता है, हार्ट से आता है। जब हार्ट ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करता है। और ये जो साउंड है ये हार्ट बीट से आ रहा है, ना कि क्लॉक से। Do you want to listen to your heartbeat? Take a rubber tube as long as the distance from your shoulder to your elbow. At one end of the tube, fix a funnel. Place the funnel on the left side of your chest. Put the other end of the tube to your ear. Listen carefully. Did you hear a धक धक sound? आपको अगर अपनी हार्ट बीट सुननी है तो आपको एक रबर ट्यूब लेना है। वो रबर ट्यूब इतनी बड़ी होनी चाहिए कि आपके शोल्डर से लेके आपकी एल्बो तक की। एक जो साइड है, एक जो एंड है मीन्स उसमें आपको एक फनल लगानी है और उस फनल को लेफ्ट साइड पे रखना है अपने चेस्ट के, और जो दूसरी साइड है उसको कान पे रखना है। अब आपको ध्यान से सुनना है। क्या आप धक धक साउंड सुन पा रहे हैं? यस, आई हर्ड द साउंड। अब आपको क्या करना है, अब आप एक जो आपको मेथड दी हुई है उसको पढ़ के आपको स्नेक बनाना है। सो फॉर दिस टेक अ राउंड पेपर 10 to 15 centimeters wide. Cut this paper in a spiral shape. To hold the snake, tie a thread on the both sides. आपको एक 10 to 15 सेंटीमीटर चौड़ा पेपर लेना है, उसको आपको स्पाइरल शेप में काटना है जैसे आपको पिक्चर में दिया हुआ है। अब आपको उसको दोनों साइड से धागे से बांध देना है। टाई अ नॉट और अ बटन टू मेक इट हैंग। नाउ द स्नेक इज रेडी टू मूव। अब आपको क्या एक बटन लगाना है जिससे कि वो टांगा जा सके। आपका स्नेक रेडी है। हैंग द स्नेक नियर अ हॉट थिंग। फॉर दिस यू कैन टेक हॉट टी, water or burning candle. Now see from the top in which direction the snake moves. Whenever the air flows upward, it will move in a clockwise direction. When the air flows downwards, the snake will move in the opposite direction. आपको अपना जो स्नेक है वो कहाँ रखना है, टांगना है, या तो किसी गर्म चीज के ऊपर। आप इसके लिए गर्म चाय या फिर कैंडल भी ले सकते हैं। अब आपको ऊपर से देखना है कि जो स्नेक है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो जब भी ऊपर की तरफ हवा चलेगी तो स्नेक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, और जब भी नीचे की तरफ हवा चलेगी तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। Stand with this snake below a fan. Look in which direction it moves. Take this paper snake to different places and observe its movement. आपको क्या करना है, अब इस स्नेक को लेके आपको फैन के नीचे खड़े होना है और फिर आपको ऑब्जर्व करना है किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सो आप आंसर में लिखेंगे when we take the paper snake under a fan it rotates in anti-clockwise direction since the air is moving downwards. सिंस जो फैन है उसकी एयर नीचे को आएगी तो आज जो आपका स्नेक है वो एंटी क्लॉक डायरेक्शन में मूव करेगा। कैन यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ द स्नेक इफ द एयर इज मूविंग अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स? क्या आप स्नेक के मूवमेंट से बता सकते हैं कि हवा किस तरफ चल रही है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? सो yes, we can understand from the movement of the snake whether the air is moving upwards or downwards. If the paper snake moves in clockwise direction, then we can say that the air is moving upwards. If the paper snake moves in anti-clockwise direction, then we can say that the air is moving downwards. हम एयर के मूवमेंट से बता सकते हैं, स्नेक के मूवमेंट से बता सकते हैं कि एयर किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। सो अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है स्नेक तो हवा ऊपर की तरफ चल रही है, और एंटी क्लॉकवाइज घूमा स्नेक तो हवा नीचे की तरफ चल रही है। What we have learned while playing, Amit hit a ball. His forehead was swollen. Didi immediately folded a scarf 4-5 times, blew on it, and keep it on Amit's forehead. What do you think Didi did this? खेलते टाइम अमित था उसने एक वॉल से टकरा गया वो, तो उसका जो माथा था वो फूल गया। दीदी जो थी उन्होंने जल्दी से स्कार्फ लिया, उसको 4 से 5 बार फोल्ड किया और फिर उस पर फूका और अमित के सर पर लगा दिया। आपको ऐसा क्यों लगता है दीदी ने किया? आंसर इज दीदी बाय डूइंग सो शी कुड रिड्यूस द swollen एरिया बाय प्रेसिंग अ handkerchief, blow with air
ऑन द इंजरी इट गिव्स रिलीफ एंड रिड्यूसेस पेन। उन्होंने ऐसा इसलिए किया जिससे कि जो उसका सूजन वाला एरिया था वो कम हो जाए और उसको रिलीफ मिले, उसको थोड़ा दर्द कम हो। वी ब्लो टू कूल हॉट things as well as to warm them. Give examples of each. अपन गर्म चीजों को ठंडा करने के लिए भी फूंकते हैं और उनको गर्म करने के लिए भी फूंकते हैं। तो आपको एग्जाम्पल्स देने हैं दोनों चीजों के। टू कूल हॉट थिंग्स लाइक हॉट कप ऑफ टी, बाउल ऑफ हॉट फूड एटसेट्रा। वी ब्लो एयर टू कूल। हम ठंडा करने के लिए कब फूंकते हैं? गरम चाय को या फिर जो गरम फूड रहता है। थिंग्स विच आर कोल्डर लाइक अ पीस ऑफ क्लॉथ हैंड्स कैन बी वार्म्ड बाय ब्लोइंग एयर। और गरम करने के लिए कब फूंकते हैं? जब भी किसी क्लॉथ को अपन को गरम करना रहता है या फिर हैंड्स को गरम करना रहता है तो हम फूंकते हैं। यहाँ पे होता है आपका चैप्टर फिनिश। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।